ओके, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस के अंदर आप लोग जुड़ जाएं। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। मैथ की टाइमिंग आपकी 2 बजे से है। ठीक है। आपसे प्रिय भाई बंधुओं को आपके अपने परिवार पर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका मार्गदर्शक गौतम सर, जो आपको इस रेलवे की उड़ान बैच में मैथ और रीजनिंग पढ़ाने के लिए, आपकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं आपके हर पद पर, हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। ठीक है। आज बेसिकली अभी 2 बजे क्लासेस जो हो रही है हमारी, वो मैथ की क्लासेस चल रही है। पिछले क्लासेस हो चुकी है, उनका वीडियो आपको वीडियो लेक्चर में रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगा। जिन भाई बंधुओं ने, जिन दोस्तों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी, कृपया जाकर पीछे वाली क्लास पहले देखें। ठीक है। ताकि लास्ट क्लास के अंदर आपको बेसिक कंसेप्चुअल चीजें, सारी चीज बताई गई है। जिस मेथड से मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा, जो चैप्टर आपका शुरू है, एवरेज, औसत, है ना। औसत जो है, मैंने आपको बताया आखिर औसत होता क्या है और किस मेथड से हम औसत निकालेंगे। ठीक है। नॉर्मली अगर मैं रिवाइज करवाऊं, 2-4 मिनट के लिए रिवाइजन करवा रहा हूं, तो औसत मैंने आपको बताया था, औसत एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको क्या करते हैं कि हर इंसान के बीच में बराबर बराबर मात्राओं में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी, मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि किसी नोएडा एनसीआर के अंदर, कहीं दिल्ली एनसीआर में, या फिर अगर बोल ही स्कूल में चले जाइए, किसी कंपनी में गए आप, अलग अलग कर्मचारियों का वेतन होता है ना। मैनेजर का अलग वेतन होता है, प्यून का अलग होता है। जिस पोस्ट पे जो बंदा है, हर पोस्ट पे हर बंदे की सैलरी क्या होती है, अलग अलग होती है। बट उसकी प्रोडक्शन कॉस्टिंग जो होती है, वो आपको निकालने के लिए बोल दिया भाई कितना आपका एक्सपेंसेस हो रहा है ना। आप तो सबसे पहले किसी कंपनी स्टैब्लिश कीजिए तो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्टिंग देखिएगा ना, कॉस्टिंग क्या क्या हम खर्च कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं। उस पैसे को ही एवरेजिंग करके आप क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप हर एक बंदे को तो इंडिविजुअल नहीं कर पाइएगा। आपसे किसी बंदे ने पूछा कि भाई कि सैलरी बेसिकली क्या होगी, कितना हमें खर्च करना होगा, तो क्या अलग अलग लोगों की सैलरी बताइएगा? नहीं। आप एक ऐसा अमाउंट बताइएगा, एक ऐसी फिक्स सैलरी बताइएगा जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, सभी लोगों को बांट सकते, वैसा अमाउंट बताइएगा। वो अमाउंट जो होगा वो क्या कहलाता है, एवरेज कहलाएगा, औसत कहलाएगा, है ना। जैसे क्लास में, किसी क्लास के अंदर ही 5 बच्चे अलग अलग, किसी का 40 किलोग्राम वजन है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, किसी का 10 है, किसी का 50 है। पूरी क्लास की एवरेज बतानी है तो कोई एक ही एवरेज बताएगा ना, हर एक बच्चे का तो बताएंगे नहीं। 5 बच्चे थे तो इजीली बता दिए, 50 बच्चे को तो क्या करेंगे हम फिर, है ना। तो उन सब डाउट्स को दूर करने के, बड़ी बड़ी डिजिट के और बड़े बड़े डाटा को सॉल्व करने के लिए आपको एवरेज नामक बंदा आया, जो कि क्या करता है, एक ऐसी मनी देता है, कैसे अमाउंट देता है, एक ऐसी वैल्यू देता है जो हर इंसान को बराबर बराबर मात्रा में मिलती है। ठीक है। और दिस निकालने के लिए मैंने बताया था कैसे कि जो भी संख्याएं दी है सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद मैंने अपना मेथड जो बताया था, जुगाड़ मेथड, है ना, वो क्या था, डेविएशन मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से डेविएशन लगाएंगे और निकालेंगे एवरेज। ठीक है। लास्ट क्लास हमने मेथड भी समझा था, किस तरह अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या है उसके, वो सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई हुई। ठीक है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि पहले क्लास 1 वाली वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको निकालना क्या है, देखिए डाटा दिया हुआ है, 5 अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं। 5 संख्याओं में आपसे पूछा है क्या निकालने के लिए, हिंदी में पूछा हुआ माध्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या चीज मीन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि माध्य और औसत दोनों एक ही चीज होते हैं, है ना। एक ही शब्द का 2 नाम है, एक जगह माध्य बोला भी जाता है और उसे औसत भी बोला जाता है। तो माध्य लिखा हो, समांतर माध्य लिखा हो, अर्थमेटिक मीन लिखा हो या सिंपल मीन लिखा हो, आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं। मीन मतलब औसत, यही समझना आपको। यानी आपसे पूछा औसत क्या होगा, मैंने बताया था आपका डेविएशन मेथड। अगेन मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं डेविएशन मेथड क्या है। डेविएशन मेथड में क्या करते हैं कि हम एक अपने से एक औसत मानते हैं। क्या मानते हैं जी? एक अपने मन से एक औसत मानते हैं, है ना। कि मान लिया हमने कि औसत क्या है भाई, तो कोई एक संख्या मानते हैं। तो सवाल ये होता है सर आखिर मानिएगा तो कौन सी संख्या, है ना। तो मैंने आपको औसत बताया था कि औसत जब भी होता है भाई, तो औसत क्या होता है, या औसत जब भी होगा वो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीचों बीच होगा। कहां होगा? या तो वो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीचों बीच होगा, है ना। औसत कहां होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीचों बीच, है कि नहीं। सबसे बड़ी संख्या से छोटा होगा और सबसे छोटी संख्या से ये बड़ा होगा।
इनके बीच में कहीं ना कहीं ये क्या होगा, लाई करेगा। हमें भी क्या करना है, यहाँ पर डाटा हम देखें एम की फॉर्मेशन में लिखी हुई है, यहाँ पे देखते हैं कि m प्लस 3 जो है वो सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, m प्लस 12 है। इन तीनों के बीच में, इन पांचों संख्याओं के बीच में हमें एक नंबर दिखाई देता है, कोई एक नंबर ले लेते हैं अपने मन से, कोई भी m प्लस 6। इसी को हमने क्या किया, एवरेज मान लिया। इसको माना हमने एवरेज, m प्लस 6 को हमने क्या किया, एवरेज मान लिया। जिस नंबर को आप एवरेज, ये जरूरी नहीं है कि सर ने कहा m प्लस 6 को ना, तो m प्लस 6 को ही मान के चलते, m प्लस 5 को भी आप मान सकते हैं, a प्लस 9 को भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी, m प्लस 7, इसमें नहीं डाटा लिखा ना, m प्लस 7 को मान के बना सकते हैं। कोई भी अपने आप से आपको डिजिट मान लेना, उस डिजिट को से आपको बना लेना है, और वैसी वैल्यू मानना है जो कि क्या हो, जिनसे डाटा कैलकुलेटिव ज्यादा ना हो। ये चीज को दिमाग में रखना है आपको सर। अब देखेंगे कि अब दूसरी चीज क्या होता है कि अब जो भी हमने औसत माना, उस औसत से हमें क्या करना होता है कि जो वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है, तो पहली वैल्यू दी हुई है आपकी m प्लस 3, दूसरी वैल्यू दी हुई है m प्लस 5, तीसरी वैल्यू है आपकी m प्लस 6, चौथी वैल्यू है आपका m प्लस 9 और पांचवा वैल्यू आपका m प्लस 12। प्रत्येक बंदे को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पे क्या पता चलता है आपको, तुलना किया जाता है तो वो वैल्यू निकलता है आपको, उसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं उसको, डेविएटेड वैल्यू। ठीक है, डेविएशन हमने लगाया तो पता क्या चला कि m प्लस 6 से m प्लस 3 जो है वो 3 कम है। 6 से 3 क्या होता है, 3 कम होता है। अगर वो कम रहता है तो क्या मैंने बताया था, जो कम होगा उसको माइनस में लिखना है। ये हो गया माइनस का 3। अब रही बात, यहां पे लिखा है m प्लस 5, कौन था यहाँ पे, 6 था, तो 5 6 से क्या होता है, एक कम होता है, तो ये भी क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। क्लियर है जी। यहाँ पे m प्लस 6, तुलना भी किससे करना था, तो m प्लस 6, दोनों वैल्यू सेम है, यानी कोई डेविएशन नहीं है, कोई अंतर नहीं हो रहा, तो क्या होगा, वहां पे 0। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए तो m प्लस 9 है, ये 6 से 9 क्या है, 3 ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, हम प्लस में लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे, प्लस का 3 हो गया ये। m प्लस 12 क्या है, ये 6 ज्यादा है ना, 12 क्या है, 6 से 6 अधिक है। हमने क्या किया, 6 ज्यादा लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं हम नेट डेविएशन। क्या निकालते हैं जी, नेट डेविएशन। नेट डेविएशन कैसे निकालेंगे सर, ये क्वेश्चन होगा आपके मन के अंदर। तो नेट डेविएशन निकालने के लिए जितनी भी डेविएटेड वैल्यू है, उन सभी डेविएटेड वैल्यू को आपस में जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, जितनी आपकी डेविएटेड वैल्यू आई हुई है सबको आपस में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे सर, किसी के पास माइनस लगा हुआ है तो किसी के पास क्या है, प्लस लगा हुआ है। दिमाग में यहां पे भी लोचा होगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या कहीं प्लस और माइनस एक ही नंबर तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अगर प्लस और माइनस एक ही नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले उसको एलिमिनेट करेंगे। क्यों सर, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करनी है, आपको समय की बचत करनी है। मैथ में अगर ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं तो सभी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 25 आउट ऑफ 25 बना लेंगे, लेकिन कौन कितने समय के अंदर बनाता है, वही आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। तो आपको मैथ के अंदर क्या करनी है, आपको समय की बचत करनी है, और समय की बचत करने के लिए आपको कैलकुलेशन क्या करना होगा, एकदम सिंपल करना होगा। तो आपने देखा प्लस का 3 था, अब माइनस का 3, इसको उड़ा दिए। यहां क्या बच गया, माइनस में 1 बच गया, प्लस में कितना होगा, 6 हो गया। 6 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा जी, 5 बचेगा। नेट डेविएशन आया कितना, 5। अब क्या करेंगे, डेविएशन का एवरेज। यहां पे क्या हमारा औसत ना है, और ये क्या थी, डेविएशन वैल्यू थी। हमें एवरेज में जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एवरेज ही चाहिए। मैंने बताया था जो भी डेविएशन आया, अब क्या करेंगे, इसको सब में बांट देंगे। क्यों बांटेंगे, मैंने बताया था एवरेज इज जस्ट लाइक एज ए केक। केक कटेगा तो सब में बटेगा। आई बात समझ नहीं, केक कटेगा तो क्या होगा जी, सब में बटेगा। तो यहां पे भी एक केक है, और केक को क्या करना, सब में बांट देना है। तो 5 वैल्यू आई, लोग कितने थे, तो लोग कितने थे भाई, लोग भी थे कितने, 5 लोग थे। कितने लोग थे, 5 लोग थे। कितने लोग थे जी, 5 लोग थे। कितने लोग थे, 5 लोग थे। 5 को 5 में हमने बांटा, मिला क्या रिजल्ट, हमें मिला 1। प्लस में कि माइनस में, तो सर प्लस में। जो आएगा उसी को क्या करेंगे, एवरेज में जोड़ेंगे। क्यों भाई, क्योंकि प्लस में था, प्लस में था तो इसलिए क्या करेंगे, इसको ले जाके जोड़ देंगे। अगर ये माइनस में रहता तो माइनस में क्या करते, घटा देते, है ना। डेविएशन में जो आपका डेविएटेड एवरेज आया, इसको क्या बोलते हैं, इसको डेविएशन एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी,
डेविएशन एवरेज। जो डेविएशन एवरेज आया प्लस में आता है तो उसको जोड़ेंगे, या माइनस में आता है तो उसको घटाएंगे। ये प्लस में था तो m+6 के अंदर प्लस क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना आ गया, 6 में 1 जुटेगा, क्या बन गया जी, 7। m+7 ही आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा सर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, कौन सा है बंधु, ए। क्लियर है क्या, आपको समझ में आया या फिर नहीं। क्लासेस स्टार्ट है, शुरू में आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि जो लोगों ने पिछली क्लास छोड़ भी दिया है उनको समझने इस क्लास में दिक्कत ना हो। ये नहीं सोचना है कि सर मेरी लास्ट बार क्लास छूट गई ना सर, यहां से उड़ाते हुए लेके चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। एकदम धीरे धीरे आसान तरीके से बताया जाएगा आपको, ठीक है। आपको समझना है, मैंने आपको बताया ये कौन सी मेथड से, तो डेविएशन मेथड मैंने यूज किया। इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एवरेज को मानते हैं। क्या करते हैं जी, सबसे पहले एवरेज को मानते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज को मानते हैं। सबसे पहले मैंने एवरेज को माना m+6। दोबारा मैं बता रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। m+6 ही क्यों माना, कोई भी डाटा मैं इनमें से मान सकता हूं, किसी को ले ले, कोई एक बीच में की संख्या लेके इसको चिपका के हमने मान लिया। अपने मन से कोई भी मान सकते हैं आप, किसी पे भी आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या किया, जिस औसत को माना उससे हमने क्या किया, सबको तुलना कर दिया। m+3 देखा, 3 को कम था तो -3, एक को कम था तो -1, उतने था तो 0, क्या था, 3 को ज्यादा, 3 को ज्यादा तो क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे। और ये क्या था, 6 को ज्यादा तो प्लस में 6 लिख। उसके बाद निकालना था क्या चीज, नेट डेविएशन। नेट डेविएशन निकालने के लिए क्या करते बुआ, तो नेट डेविएशन निकालने के लिए सबको जोड़ देते ना। नेट वैल्यू जब निकाला है तो सबको क्या करा, बटोर के जोड़ डाल लिया। 2 गो हिजा मिलल, 4 गो वहां मिला, 6 गो वहां मिला, और सबको क्या किया लास्ट में, सबको बटोर लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या किया, नेट डेविएशन का सबको बटोर लिया गया। अब माइनस माइनस वाला प्लस वाला एक साथ जैसा था तो दोनों क्या किए, उड़ा दिए, गेम ओवर कर दिया। -3 +3 क्या किए, उड़ा दिए, टप टप उड़ा दिए, जो घटाओ खत्म। 6 को प्लस में था, माइनस में 1, 6 में से 1 घटा कितना, 5। 5 आया, 5वां क्या भाग दी सर, अरे बुआ केक को अकेले खा जाएगा, अकेले थोड़े खाना है, केक कटेगा तो सब में बटेगा। और सब कौन था, 5 को उगे था, 1 2 3 4, 5 को संख्या दिया था, उसको बांट दिए 5 लोगों में। बांटे तो 1 मिला, जो मिलेगा प्लस में तो प्लस में जोड़ देंगे, माइनस मिलता तो क्या करते, घटा देते, है कि नहीं। प्लस मिलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, माइनस मिलेगा तो घटा देंगे। ठीक है, किसमें, डेविएशन में। आ गई बात समझ में, ये तो हमारा डेविएशन मेथड। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं किया फिर भी उनको समझ में आ जानी चाहिए, मैंने इसको 2 बार रिपीट किया। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप जाके डाउट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है जी, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, ऐसा किसी के बच्चे को नहीं होगा सर हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हमें आपने पढ़ाया वो दिमाग के अंदर घुसा नहीं। मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता आप क्या करेंगे, जो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं आप। बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज फॉरवर्ड, जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार हो सकता है। रिकॉर्डेड वीडियो खासियत है। ठीक है, ये क्लासेज अभी लाइव चल रही है, जब लाइव सेशन खत्म होगा तो रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको मिल जाएगा, कहां पे, वीडियो लेक्चर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे भी आपको अर्थमेटिक मीन निकालना, क्या निकालना जी, समांतर माध्य निकालना है। किनका किनका, सबसे पहले डाटा लिख लीजिए, 36 53 50 43 57 50 40 35 39 और 34। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले औसत मानना है। तो मान लीजिए साइड में बाबू, मान औसत कितना, कितना मानेंगे, तो मानते हैं ना, देखिए 43 है, 43 को मान लेते हैं। माना औसत बराबर कितना, 43। अपने मन से कोई गुण मानना था मान लीजिए। अब तुलना कीजिए, तुलना करने पे क्या पता चला कि 43 से 36 का है 7 कम है तो -7, 53 का है 10 को ज्यादा है तो प्लस में लिख दिए, 50 7 को ज्यादा था प्लस में लिख दिए, है ना। 43 से है तो 0 हो गया, 57 था तो प्लस का 14 हो गया, है कि नहीं। 50 क्या था, 7 को ज्यादा था, हई का है 3 को कम है, ई 8 को कम है बुआ, हई को कम है 4 को कम है, हई को कम है तो 9 को कम है।
की तुलना कर लिया हमने। अब क्या निकालना है बुआ? अब निकालना है सर नेट डेविएशन। क्या निकालना है जी? नेट डेविएशन। नेट डेविएशन कैसे निकलेगा? तो सबको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? सबको जोड़ेंगे। उससे पहले माइनस प्लस वाला का खेला खत्म करेंगे। ये देखो, ये है 7, ये है -7, खेला खत्म। और कौन है देखो तो, चुपके से ना ना ना, और कौन है सर? ठीक। अब प्लस वाले को जोड़िए, देखिए 10 है तो 14 10 24, 24 और 7 24 7 31, और प्लस में कौन ना, 31 को प्लस में आया। कितना में आया जी? प्लस में 31। अब माइनस वाले को जोड़िए, देखिए माइनस में 3, 3 के बाद 8 3 11 है ना, 3 3 8 और 3 11 4 15, 15 9 24। कितना आ गया जी? 24। ठीक है, कितना आ गया? 24। अब 31 में से 24 घटेगा, कितना बच गया? 7। अब क्या निकालेंगे? एवरेज। कहाँ है? केक कटेगा तो सब में बटेगा। कौन संख्या है तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गो आदमी है और 7वां क्या करेंगे? 10 गो लोग में बांट देंगे। क्या करेंगे जी? 10 लोग में बांट देंगे। तो हमने क्या किया? बांट दिया। क्या निकल गया बउआ? प्लस में वैल्यू आया कितना? 0.7। माने तो क्या थी? 43। अब इसको क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। कितना? 0.7। एवरेज कितना निकल गया? 43.7। ये क्या है बुआ आपका आंसर? आई बात समझ में या फिर अभी भी नहीं समझ में आया बुआ? बताइए, क्लियर हुआ क्या? प्रोसेस समझ में आया या फिर अभी भी नहीं आया? सबसे पहले औसत मानिए। कौन मानेंगे? तो कोई भी मान लीजिए। मैंने 43 माना, आप भी मान लीजिए। फिर तुलना कीजिए सबको, कौन ज्यादा है तो प्लस में, कम है तो माइनस में। तुलना करने के बाद क्या करना है? नेट डेविएशन निकालना है। क्या करना है जी? नेट डेविएशन। प्लस वाले को जोड़ लेंगे, माइनस वाले को जोड़ देंगे, आपस में घटा देंगे। जौन बरियार हुआ तो लिख देना है। जहां बरियार प्लस वाला था 7/10 कहां से आया? 10 को संख्या था, केक कटेगा तो सब में बटेगा। बाटे कितना हुआ? 0.7 प्लस में था तो इसको क्या किए? जो एवरेज माने तो उसमें जोड़ दिए। क्या है? क्या फिर प्लस में था और माइनस वाला तो क्या करते सर? माइनस तो क्या करते? घटा देते। क्या करते जी? घटा देते हैं। बस इतू सा है डेविएशन हमारा। आई बात समझ में? चलिए ओके जी, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने पेश है अगला प्रश्न। ये है, देखिए आरा पोस्ट ऑफिस कहां दिया जी? आरा का ही देखो क्वेश्चन दिया। देखिए आरा पोस्ट ऑफिस पर श्रेया नाम की लड़की है, अपने भाई को भेजने के लिए 8 को पार्सल। को पार्सल जी? 8 को। ठीक है, जिनका अलग अलग वजन दिया है। यहाँ पे किलोग्राम किलोग्राम ये सब डाटा दिया है, कुछ ग्राम में भी। आंसर किस में, ऑप्शन किस में है? तो सब ग्राम में है। क्या करेंगे? किलोग्राम को सबसे पहले ग्राम में बदलेंगे। क्या करेंगे? किलोग्राम को 0.5 केजी मतलब कितना? 500 ग्राम। कितना लिखा है जी? 0.5 केजी मतलब 500 ग्राम। 0.4 केजी मतलब 400 ग्राम। कितना जी? 400 ग्राम। लास्ट में 2 जीरो बढ़ा देते हैं पॉइंट हटा के। यहाँ पे क्या हुआ? पॉइंट हटा के लास्ट में 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 2 संख्या था, 3 संख्या तक होता है तो 1250 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 900 ग्राम है तो 900 ग्राम ही रहेगा। 800 ग्राम है तो वो 800 ग्राम रहेगा। 1.5 मतलब 1500 ग्राम। 1.35 मतलब 1350 ग्राम। और कितना है? लास्ट में है 700 ग्राम। यही 8 को पार्सल है। क्या करना है? सबसे पहले औसत मान के चलना है। क्या करना है जी? सबसे पहले औसत मान के चलेंगे। कितना मानेंगे जी? चलिए मानिए औसत। चलिए औसत मानते हैं हम। कितना मानते हैं औसत? माना औसत कितना? देखो इधर मान लेते हैं। देखो माना औसत कितना है बताइए? सब 900 के आसपास डाटा दिया है तो 900 ग्राम को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं जी? 900 ग्राम को। 900 से 500 को तुलना कीजिए, कितना कम है? 400 ग्राम कम है तो 400 ग्राम माइनस में हो गया। ये कितना है जी? ये 500 कम है तो माइनस का 500 हो गया। ये क्या है? 350 ज्यादा है तो 350 लिख दिए प्लस में, है कि नहीं? ये 900 का 900 है तो 0 हो गया। ठीक है, 800 ग्राम सही को कम था। कितना कम था जी? 100 को कम था, 100 लिख दिए। ये कितना ज्यादा है? तो 600 ज्यादा है तो प्लस में 600 लिख दिए। 450 ज्यादा है, 9 3 12 है ना, 9 4 13 है ना, 450 हो गया तो भी प्लस में लिख दिए।
इस 700 200 कम था तो 200 माइनस में लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ठेला बराबर करेंगे। कैसे बराबर होगा सर, देखिए माइनस वाले को जोड़ लीजिए, अब प्लस वाले को आपस में जोड़ लीजिए। माइनस वाला को जोड़िए, उसी को बोलते हैं क्या चीज, उसको बोलते हैं बुआ नेट डेविएशन। क्या बोलते हैं बुआ, नेट डेविएशन। अब माइनस वाला को जोड़िए, -400 -500 कितना हो जाएगा, जोड़ते रहिए, है कि नहीं। और कौन है माइनस में 100 ही वो, और कौन है देखो तो माइनस का 200, ये जोड़ लिए। प्लस वाला का आपस में जोड़ लिए 350, फिर क्या है प्लस में 600, फिर क्या है 450, और कुछ है देखो तो, और कुछ सर नहीं मिल रहा है तो इतना ही कर लेंगे, तो 50 है बुआ, ध्यान देना। अब देखो माइनस का 5 4 9 और 1 10 2 1200, माइनस का 1200। अब प्लस वाला कितना हो गया 6 3 9 और 9 4 13 और 1 1400, यानी प्लस वाला बरियार था, पटक दिया, कितना आया 200 प्लस में। कौ गो लोग था, तो सर 8 गो लोग था। कौ गो लोग था जी 8 गो। बोले थे क्या चीज, केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो बांट दीजिए 8 लोग में। बांट दिए तो कितना आया 25 वाटे 200, कितना ज्यादा आया जी 25 ग्राम। अब इस 25 ग्राम को क्या करेंगे, ले आके यहाँ पे जोड़ देंगे औसतवा में। तो 900 ग्राम पहले से था औसत माने थे, 25 को और हुआ, कितना हो गया 925। कोई दिक्कत, अब इतना लिख आपको नहीं बनाना है सर, दिमाग के अंदर आपको करना है कैलकुलेट। मैंने जानबूझ को आपको लिख दिया कि जिनको समझ में नहीं आएगा पिछले क्वेश्चन में भी, वो भी देख ले कैसे हो रहा, आपको इतना लिखना नहीं। आई बात समझ में दोस्तों, ठीक है। डाउट हो तो फिर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, चैट में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं आपका क्लासेस हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, वेट कीजिए, किसी कोई दिक्कत लाइव में, ओके जी, नो इशू, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी कह रहा है औसत निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे ये पैटर्न चेंज हुआ, ये क्या हुआ बंधु, पैटर्न को चेंजिंग हुआ, क्वेश्चन में बदलाव हुआ। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, उन सब में औसत निकालना पड़ता था, उन सब में क्या हो रहा था, औसत आपको निकालना पड़ रहा था। अब यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पे औसत आपको ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। औसत क्या यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे सर, आइए सिखाते हैं। पहली क्लास वाला वीडियो को रिवाइज करिए, वहां पे सारा कॉन्सेप्चुअल बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे जब औसत दिया है तो यहाँ पे मानने की आवश्यकता आपको एक्स्ट्रा से नहीं। जब तुलना करते थे हम लोग औसत मान के, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 120 से ही तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे जी, 120 से ही। देखा हमने ये क्या था भाई, ये आपका 22 को ज्यादा था, कितना ज्यादा था 22 ज्यादा था। ये क्या था सर, ये सर 120 से 26 को ज्यादा था, तो प्लस का 26 लिख दिया हमने। ये क्या था सर, ये ना 120 से 15 को ज्यादा था, तो इसको भी प्लस में 15 लिख लिए। ये क्या था सर, ये ना सर 25 को कम था, तो माइनस का 25 लिख दिए। और एक्स सर, एक्स तो एक्स से है सर, ये किसी की आज तक ना हुई है ना कभी किसी की होगी, इसलिए एक्स को जितना जल्दी भूल जाए उतनी ही जल्दी आपके करियर में नई ऊंचाई को प्राप्त कीजिएगा। अगर एक्स मुलझ के रह गए तो पूरी लाइफ बर्बाद होकर रह जाएगी। आई बात समझ में, जिनकी जिनकी एक्स है वो समझ लें, ठीक है। एक्स के पीछे नहीं भागना है, यहाँ भागना है। अपनी मुकाम एक्स को न रख के किसको रखना है, रेलवे ग्रुप डी, और जॉब लेकर जाना है। मैंने पहले ही बताया था ग्रुप डी की एक सीट अपने नाम करनी है दोस्तों, और नाम करने के लिए क्या करना होगा, लाइव पर डे क्लासेज आपको करनी होगी। क्लासेज छूट रही है तो आपको वीडियो मोड में जाना होगा, ठीक है। ओके जी, आइए कमाल करते हैं पांडे जी, है कि नहीं। चलिए देखिए, तुलना हमने कर ली 120 से, किससे तुलना किया, जो औसत दिया हुआ था हमारे 22 26 सबको जोड़ लीजिए। 22, ये देखिए 22 26 में से 25 घटा लिए, जोड़ लीजिए सबको। 26 और 25 का देखिएगा तो क्या आएगा, प्लस का 1 आया, ठीक है ना। अब इसको जोड़िए 22 और 15 37, 22 प्लस में 15 कितना हुआ जी, 22 प्लस में 15 प्लस में 1 कितना हो गया 38 हो गया। अब माइनस में कितना था, कुछ नहीं था सर, माइनस तो कर ही लिए थे। ये प्लस में कितना आया 38 वैल्यू आया, कितना आया जी 38। नेट डेविएशन कितना निकल गया 38।
अब यहाँ क्या करेंगे सर, इसको ही बांटेंगे? अरे ना बुआ, एवरेज थोड़ी निकालना है इसको, यहाँ पे तो वैल्यू निकालनी है ना। औसत कितना दिया था हमारा क्वेश्चन में? औसत दिया है कितना? औसत दिया है 120। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बाबू सोना मोना जो भी है, अगर आप क्या करते हैं कि नेट डेविएशन को, किसको जी, मैंने पहले ही बताया था लास्ट क्लास में भी कि बाबू नेट डेविएशन को एवरेज से तुलना करोगे, किससे? औसत से अगर तुलना करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए तो जरा कमेंट में। औसत से तुलना करने पर रिजल्ट कितना आता है बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी। तुलना करने पर हमेशा रिजल्ट कितना आता है भाई? हमेशा रिजल्ट जीरो आता है। कितना आता है? जीरो। जीरो जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं। क्या होगा जी? जीरो रिजल्ट होगा, है ना। हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इसको दिमाग में क्या करना है आपको? फिट कर लेना है। क्या करना है जी आपको? फिट कर लेना है। कैसे फिट कीजिएगा? कैसे फिट कीजिएगा? दिमाग को ठोक ठका के, है कि नहीं? इसको क्या कीजिएगा आप? फिट कर लीजिए। बात समझ में? इसको दिमाग में आपको बैठा देना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। इस चीज को दिमाग में आपको बैठा लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेट डेविएशन कितना आया था? प्लस का 38। क्या आया था? प्लस का 38। अगर इसको जीरो बनाना है तो क्या करना होगा? जीरो बनाने के लिए 120 में से 38 को क्या करना होगा? घटाना होगा। 120 में से 38 अगर घटाइएगा तो कितना बचेगा? बचेगा आपका कितना? 82। कितना बचेगा जी? 82। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो क्या हो? 38 कम हो, तब ना सब नेट डेविएशन क्या होगा? जुड़ जुड़ के कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस 38 को जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा? इसमें से 38 घटाना होगा, यही ना। हम भी क्या किए? इस 38 को वैल्यू निकालने के लिए 38 ई वाला कम होगा। क्या होता है जी? 38 कम होना चाहिए। 38 कम होने के लिए किसमें से कम करेंगे हम? किससे कम होगा? तुलना करते हैं किससे? जो औसत दिया जाता है, एवरेज से। तो 120 से में से 38 क्या किए? घटा दिए। कितना बचा? बचा आपका कितना? 82। और यही क्या होगा आपका आंसर। आई बात समझ में? यहां हमने जाना कि जब औसत दिया हुआ है तो क्या करेंगे कि औसत से बारी बारी सबकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर आपकी एक नेट डेविएशन वैल्यू निकल के आएगी। नेट डेविएशन वैल्यू है तो सबको जोड़ घटा के लास्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा। जो रिजल्ट मिलेगा अगर प्लस में मिलता है तो उसको क्या करते हैं हम? मैंने बताया आपको, नेट डेविएशन को जब भी आप औसत से तुलना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है आपका? जीरो आता है। तो आपने कहा और हमने मान लिया? बिल्कुल नहीं जी। इसके लिए आप लास्ट वाले वीडियो को देखिए। लास्ट वाले वीडियो में आपको सारी कॉन्सेप्चुअल और इसकी प्रूफ भी मैंने बता रखी है कि कैसे डेविएशन की तुलना करते हैं, कैसे नेट वैल्यू क्या होती थी? जीरो आती है। ठीक है, तो जीरो बनाने के लिए 38 आपका प्लस में वैल्यू आया था, इसको जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे माइनस में करना होगा। माइनस में करने के लिए क्या करना हमें? 38 घटाना होगा। किसमें से घटाएगा? तुलना This किसे किए meeting थे is शुरू में? being 120 recorded. के साथ जो आपका औसत गिवन था, 120 के साथ तुलना किए तो 38 घटाए, कितना रिजल्ट बन गया आपका? 82 आया। और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। अगर सर यहाँ वैल्यू माइनस आता तो उसका ठीक अपोजिट जोड़ देते, जो औसत है उसमें जोड़ देते। ठीक है, क्या करना है आपको? देखिए स्टेप वन में क्या करना है? स्टेप वन में आपको तुलना करना है। तुलना करने में स्टेप टू में क्या करना है आपको? नेट डेविएशन निकालना है। सबको जोड़ जाड़ के नेट डेविएशन निकालना है। नेट डेविएशन में अगर प्लस आता है तो क्या करेंगे? एवरेज से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? एवरेज से माइनस करेंगे। अगर माइनस आता है तो एवरेज में क्या करेंगे? एवरेज में जोड़ेंगे। बस इतनी ही, 3 स्टेप और खेल खत्म। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगेन माध्य का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पहले भी आ चुकी है। कब आया? ये भी टाइम आपका दिया हुआ है। ठीक है, 2008 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें भी आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ? माध्य दिया हुआ है। माध्य मतलब एवरेज। ठीक है, मैंने पहले बताया था माध्य मतलब क्या समझना आपको? एवरेज चलना है। डाटा देख लीजिए, डाटा आपका लिखा हुआ है इंडिविजुअल, मैं लिख दे रहा हूं 8 11 6 14 10 23 19 और है एक्स। अगेन एक्स आ गई।
है ना। चलिए औसत क्या दिया आपका, औसत क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ आपका 12.25। क्या करेंगे, पहला स्टेप आपने औसत देख लिया, पहला स्टेप में आपने तुलना करना है। 12.25 से 8 को देखा आपने तो क्या ये 4.25 क्या था आपका, कम था तो माइनस में लिख लिए। 11 क्या था आपका 1.25 कम था, इसको भी लिख लिया हमने। 6 क्या था आपका, 6 आपका 6.25 कम था, ये भी लिख लिया हमने, है ना। नेक्स्ट 14, 14 क्या था, ये 1.75 ज्यादा था, ठीक है, तो ये प्लस में आपने लिख लिया। ये सब कम थे इसलिए माइनस उसमें लगा हुआ, ठीक है, जिसमें प्लस लिखे प्लस मैंने लिखा नहीं है, बट आपको समझ लेना है। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ। 10 क्या था आपका, 10 भी कम था, कितना, माइनस का 2.25। 23 क्या था, 23 आपका ज्यादा है, ज्यादा है तो कितना, 12 10 22 यानी 10.75। 19 क्या था, तो 19 आपका भी ज्यादा है, कितना, 6.75, ठीक है। अब रही बात किसकी, एक्स की, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है सर, अब हमें नेट डेविएशन वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, नेट डेविएशन वैल्यू। वो कैसे निकलेगा, तो माइनस प्लस सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ जाड़ के पता करेंगे सर। चलिए माइनस वाला पहले देखते हैं। माइनस मिलाइए, ये रहा, यहां पे मिला माइनस, यहाँ पे और कहीं है, एक यहाँ पे है। चारों में हमने देखा लास्ट में 25 है, तो 25 25 चार बार जोड़ेंगे क्या आएगा, 100 आएगा। 100 का 2 जीरो लेते हैं, है ना, पॉइंट लगाते हैं, एक हासिल ले लेते हैं। अगला ये 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13 और एक हासिल लिए थे, कितना हो गया आपका टोटल 14। ये आपका किसमें, माइनस में वैल्यू आया, माइनस में कितना आ गया 14। अब प्लस वाले को देखते हैं, प्लस वाला कितना हुआ, यहां देखिए ये 1.75 है, 10.75 और 6.75। यहाँ भी 75 75 3 बार आया, 75 दिया होता है 225, ठीक है। 225 का अगेन लास्ट के 2 डिजिट 25 लिखा हमने, फिर डेसिमल लगा लिया। टू क्या करेंगे, तो टू को कैरी, और 10 16, 16 और 1 17 और 2 कैरी किए थे, कितना हो गया 19, ठीक है। 19.25 ये प्लस में आया, ये माइनस में। 19.25 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 5, कितना बचेगा जी 5। नेट डेविएशन वैल्यू कितनी आई, 5 आई, कितनी आई जी 5। किसमें वैल्यू, प्लस में या माइनस, तो प्लस में। अगेन निकालना किसको है, इसको, तो प्लस में करने के लिए क्या करना होगा हमें, नेट डेविएशन वैल्यू 0 करना होगा। क्या करना होगा जी, हमें 0 करना होगा। 0 के लिए क्या करेंगे सर, तो जो आपका औसत दिया है, अगर उस औसत में से क्या करेंगे, उस औसत में से अगर प्लस में दिया है तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। प्लस में से क्या करेंगे, आपको घटा देंगे। तो यहाँ पे 0.25 छूट गया, ठीक है। 5.25 प्लस में था इसलिए क्या करें, इसको घटा देंगे। 12.25 में से 5.25 घटेगा, कितना है पास 7, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी 7, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगेन 3 स्टेप। पहला स्टेप कहता ये है कि औसत जो है औसत से तुलना करें। पहले स्टेप में क्या सीखा हमने, कि औसत से क्या करना है, हमें तुलना करना है। ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे, कम है तो माइनस में लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में हमने क्या सीखा, सेकेंड स्टेप में क्या सीखा, नेट डेविएशन वैल्यू निकालना। नेट डेविएशन कैसे निकलेगा, सबको आपस में जोड़ जाड़ के, ठीक है। नेट डेविएशन में अगर प्लस में आता है तो उसको क्या करेंगे, एवरेज में से माइनस कर देंगे। अगर माइनस में डाटा आता है तो क्या करेंगे, एवरेज में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। आई बात समझ में, 3 स्टेप और खेल खत्म, किस वाले क्वेश्चन में जिसका दिया हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अगेन ये एनटी, वो भी मेंस पेपर मैथ्स टेस्ट 2 में आया जी, लेटेस्ट लास्ट वाले पेपर में आया 2022 में जो पेपर हुआ था सब, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न आपको इन्वॉल्व 2025 में जो एग्जाम्स में हाल फिलहाल में जनवरी मंथ में, वो भी आपको इसमें मिलेंगे क्वेश्चन। जो एग्जाम होगा मेंस वाला, उस एलपी के अंदर मेंस का सीबीटी का आ गया डेट, वो वाला भी क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाएंगे, आपको ऐड ऑन होते चला जाएगा। आपके जो भी नोट्स मिलेंगे वो करेंट मिलेंगे आपको, अपडेटेड क्वेश्चन उसके करूंगा। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आया हुआ है एग्जाम से, रेलवे वाला जितने क्वेश्चन आए या फिर एसएससी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे आपको अपडेटेड वर्जन में मिलेंगे। लेटेस्ट अगर कल एग्जाम हुआ तो वो भी आपको डाल दिया जाएगा। इसके लिए आपको अलग से आपकी वाईक्यू के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली है। आप हमारे नोट्स और पीडीएफ के थ्रू पढ़े, साथ में प्रैक्टिस सेट लगाए, मॉक टेस्ट थे, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे तरीके से होगी और जॉब भी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। अगेन देखते हैं अगले वाले प्रश्न में। यहाँ पे देखिए डाटा को पढ़िए,
डाटा देखने एनालाइज करने पता चला 4 सप्ताह दिया हुआ है सर, 4 वीक है। 4 वीक में अलग अलग वस्तुओं पर एक परिवार का साप्ताहिक औसत व्यय दिया हुआ है, यानी प्रत्येक सप्ताह का औसत दिया खर्च वो कितना कर रहे थे। उनमें से उन्होंने क्या किया, पहले 3 सप्ताह के दौरान परिवार का जो खर्च था वो क्या था, 1200 था, 1500 था और 1875। ठीक है, यानी डाटा के रूप में आपको क्या मिला, 4 वीक दिया है, अलग अलग वीक दिया है, सप्ताह दिया है। सबसे पहले क्या दिया है जी, सप्ताह दिया है, और सप्ताह का औसत व्यय दिया है। क्या दिया जी, औसत व्यय दिया है। हमें 2 चीज मिला डाटा में, एक सप्ताह मिला, दूसरा क्या मिला, औसत व्यय मिला। पहले सप्ताह का औसत व्यय उसने दे रखा है कितना, 1200 रुपए। कितना दिया है जी, 1200 रुपए खर्च हो रहा है। सेकेंड सप्ताह का औसत कितना दे रखा है, तो 1500 रुपए दिया है। तो परिवार जो है 1500 रुपए औसत व्यय खर्च करता है पूरे सप्ताह के अंदर। तीसरा सप्ताह जो शुरू होता है उसमें उसका खर्च जो होता है 1875 रुपए होता है, और फोर्थ जो वीक है उसमें पता नहीं है कितना खर्च हो रहा है, ये आपको दिया नहीं है। और क्या दिया है सर, तो दिया है चारों वीक का औसत व्यय दे दिया है। क्या दिया है कि 1 + 2 + 3 है ना, टोटल जितना 4 वीक हुए, इन चारों वीक को ऐड करके है ना कुल व्यय दे दिया। कुल औसत व्यय कितना दिया है, तो दिया आपका 1475 रुपए, यानी ये आपका औसत दे दिया है। क्या दिया ये जी, औसत दे दिया आपका, मेन औसत आपका दिया है 1475 रुपए। अगेन कॉन्सेप्ट वही, थ्योरी वही, अप्लाई करते हैं। क्या करना है, हमें तुलना करना है। तुलना क्या करेंगे, 1475 से देखेंगे, इसको देखेंगे 1200 को, क्या ऐसा, तो ये 275 कम था तो माइनस में लिख लिए। फिर किसको देखेंगे, फिर 1500 को, ये क्या था, ये आपका ज्यादा था, कितना, तो 25 ज्यादा था, 25 प्लस में हमने लिख लिया। ये क्या था, ये 400 ज्यादा है सर, इसको 400 प्लस में हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब नेट डेविएशन निकालेंगे। क्या करेंगे ये, अब नेट डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, तो नेट डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो नेट डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबकी वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे जी, सबकी वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, सबको आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। चलिए, प्लस वाला वैल्यू हो गया आपका 425 है ना, माइनस में हो गया आपका 275, घटाइएगा तो मिलेगा कितना सर, 150 मिलेगा आपको। ओके, कितना मिलेगा आपको, 150। किसमें डाटा मिला, प्लस में। प्लस में आया, यहां पे वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, अगेन अगर प्लस में आया तो क्या करेंगे हम, प्लस में आया तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे जी, माइनस। ओके, माइनस करने के लिए क्या करना होगा, 1475 में से इसको हटाना होगा, 150 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कितना बच जाएगा, 1325। कितना बच जाएगा जी, 1325। आंसर क्या होगा, 1325। ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, या फिर अभी भी दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डाउट सेशन में जाके आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है, ये एक क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन है, आजकल मैच की ज्यादा क्रिकेट खुमा रहती है लोगों के अंदर, तो आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ के आईपीएल में मशगूल हो जाएंगे, है ना। आईपीएल पे फोकस नहीं करना, फोकस हमें करना किस पे, अपनी स्टडी पे। आईपीएल आपको कामयाबी नहीं दिखाएगा, कामयाबी देगी आपकी अपनी मेहनत। और वो मेहनत कहां से आएगी, तो लगातार आप क्लासेस करें, लाइव क्लासेस के साथ जुड़े। जो आपको समझ में आता है उसके लिए डाउट क्लासेस के अंदर भी आइए। सैटरडे संडे को डाउट क्लासेस की रखी जाएगी। तो जितने आप क्या करें, पढ़ाई को वीक बाई वीक मानना है आपको, मानते हुए उसको चलते जाना है। वीक बाई वीक अगर डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं करेंगे, अगर पढ़ाई को बांट के नहीं चलेंगे, छोटे छोटे पॉकेट में पढ़ेंगे नहीं, तो फिर एक बार आपका बर्डन हो जाता है, और बर्डन होने के बाद आपकी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो पाती। बर्डन नहीं बनाना, हमें वीडियो को पजल नहीं बनाना, पूरा वीडियो इकट्ठा कर लिया फिर हम क्लासेस स्टार्ट करें। तो क्या करना है, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट करना, और हर एक पर डे की लाइव क्लासेस, तब जाकर सिलेबस खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपने पढ़ाई कर ली। ठीक है, फिर आप पढ़ाई जब कंप्लीट होगा तो प्रैक्टिस लगा पाएंगे। पढ़ाई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा तो ना ही प्रैक्टिस पेपर आप दे पाएंगे, ना ही मॉक टेस्ट दे पाएंगे, कोई फायदा नहीं हो पाएगा आपको। ओके जी, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है कि एक बैट्समैन है जो कि 5 इनिंग्स खेलता है और अलग अलग रन बनाता है ना। 5 इनिंग्स में अलग अलग रन बनाता है। पहले इनिंग के अंदर वो 92 बनाता है, सेकेंड में आपका 53 बनाता है, थर्ड में वो 35 बनाता है,
चौथे का दिया नहीं है, चौथा इनिंग में क्या बनाता है ये किसी को पता नहीं है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। पांचवें इनिंग में अगेन वो 27 बनाता है। ये 5 इनिंग दिया है, इन 5 इनिंग्स का उसने क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में आपको डाटा दिया है, इन 5 इनिंग का औसत दे रखा है कि टोटल जो औसत है पांचों इनिंग का औसत जो है वो औसत वैल्यू है 43, बैटिंग का एवरेज कितना है उसका 43 है। तो मेथड सिंपल है, क्या करेंगे सर, जो एवरेज दिया है उससे तुलना करना हमें, तो 43 से देखेंगे 92 कितना ज्यादा है या कम है, तो सर ज्यादा दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो कितना 43 से ज्यादा दिखाई दे रहा है सर, ये 49 ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, तो 49 ज्यादा यानी प्लस में लिख लेना इसे, है कि नहीं। आगे दूसरा क्या है सर 53 है, 53 क्या ये भी सर प्लस में है, तो प्लस में है तो क्या करेंगे इसको भी प्लस का 10 लिख लेंगे। 35 क्या है ये सर कम है, कितना कम है 8 कम है, तो माइनस का 8 लिख लिए। एक्स के बारे में हमें पता नहीं, 27 क्या है 27 16 कम है, तो 16 इसका भी कम लिख लिए। अब क्या करना है, अब आपकी नेट डेविएशन वैल्यू निकालनी है। टोटल प्लस वाली वैल्यू हो गई आपकी कितनी 59, माइनस वाली कितनी होगी 24, टोटल डेविएशन निकाले निकला कितना आपका 35। ठीक है, अब 35 को क्या करना है, अगर जो वैल्यू आ रही है आपको निकालना है और नॉन फैक्टर इस वाले की वैल्यू, तो जो एवरेज दिया है उसमें से क्या करेंगे इसको घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है, तो प्लस वाली वैल्यू को क्या करते हैं हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 43 में से क्या करेंगे हम, तो 35 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आता है आपका क्या चीज 8, और यही आपका करेक्ट क्या होगा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन 8 कौन सा है, ऑप्शन 8 है आपका बी नंबर। ओके जी, क्लियर है सभी को, फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं, या फिर डाउट अपना डाउट मेंशन कर दीजिए, ताकि डाउट से हमारी जब क्लास देखो तो उस डाउट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जा सके। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक परिवार का खर्च दिया 5 है ना, फर्स्ट मंथ में देखते हैं कितने खर्च करता है वो, फर्स्ट मंथ में देखते हैं 46 रुपए खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है जी 4600। सेकेंड मंथ के अंदर उसके खर्च है आपका 5600 रुपए। थर्ड मंथ का देखते हैं हम, थर्ड मंथ का दिया है कितना 4800, कितना दिया जी 4800। फोर्थ मंथ का देखते हैं खर्च कितना दिया 3800। पांचवें मंथ का दिया है कितना 6000। ठीक है ये पहले 5 मंथ का दिया है, 6th मंथ का आपको पता नहीं है। ऑन एवरेज आपको टोटल एवरेज दे दिया कि 6 मंथ में वो कितना औसतन खर्च करता है, वो आपको रुपए दिया है 4500 रुपए। करना क्या है जी, सिंपल सी मेथड सर, कंपेयर करना है पहले। किससे कंपेयर करना है, तो एवरेज के साथ कंपेयर करना है। चलिए कंपेयर करते एक बार। एवरेज दिया आपको 4500, खर्च है पहले मंथ में कितना 4600, यानी 100 ज्यादा था तो प्लस का 100, ये आपको ज्यादा था 1100, तो 1100 प्लस में लिख लिया हमने। ये ज्यादा था 300, ये भी प्लस की वैल्यू है। ये है सर माइनस में 700, ये कितना है, तो ये भी प्लस की वैल्यू है कितना 1500। प्लस वाले को इकट्ठा करते हैं, देखिए जल्दी से इकट्ठा करते हैं, 11 और 1 12, 12 3 15, 15 15 3000, टोटल कितना हो गया 3000, प्लस में वैल्यू हो गया, माइनस में हो गया 700 रुपए। टोटल आ गया डेविएशन कितना आपका 2300, 3700 घटा कितना 2300। ये आया भी आया प्लस में वैल्यू, निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, प्लस में आया तो 4500 में से क्या करेंगे इस 2300 को घटा देंगे, तो टैग करने पर रिजल्ट आया आपका कितना 2200। ठीक है 2200 रुपए, 2200 रुपए वो क्या करता है, वो छठे मंथ में अपना खर्च कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके जी, क्लियर है इस वाले प्रश्न में भी। प्रश्न क्या कहा था कि कोई परिवार क्या है, एक वर्ष के 6 मंथ का खर्च दिया था, 6 मंथ में पहले 5 महीने में दिया था, पहले में कितना 4600, दूसरे मंथ में 5600, तीसरा में 4800, चौथा में 3800, पांचवा में 6000। ये रुपए वो खर्च करता है किसके लिए, किराने के सामान लाने के लिए। 6 महीने का औसत खर्च दिया था कितना 4500 रुपए, आपसे बोला था कि छठे मंथ का खर्च बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सारा डाटा आपने लिख लिया, मेंशन कर लिया मंथ बाय मंथ। ये क्या था आपका, ऊपर दिया था क्या चीज डाटा आपका मंथ का दिया था, है ना, नीचे क्या दिया था आपको, उनका औसतन खर्च दिया था, एवरेज एक्सपेंस दिया था। ठीक है जी उसके बाद आपको ओवरऑल टोटल 6 मंथ का आपका औसत दिया था कितना 4500। फिर 4500 आपने क्या किया, तुलना करना शुरू किया, जिसको हम क्या बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन वैल्यू आपने निकाला, डिविडेंड वैल्यू आपने निकाला,
कितना डिविडेड वैल्यू हुआ? तो 4500 से 4600 100 ज्यादा था तो 100 आपने लिखा। 5600 कितना था? 1100 ज्यादा, ये प्लस में। 4800 300 ज्यादा था। 3800 क्या था आपका? 700 कम था, ये माइनस का था इसलिए माइनस का लिखा। 6000 क्या था? प्लस में था ज्यादा था इसलिए प्लस में वैल्यू। फिर आपने निकाला नेट डेविएशन, प्लस वाले को इकट्ठा किए 3000 आया, फिर माइनस वाला कितना था आपका? 700, घटा दिए 2300। नेट डेविएशन आपका 2300 आया, जीरो करना था मैं तो क्या किया? 2300 को माइनस करेंगे 2200 आ गया, वो रिजल्ट आपकी क्या हुआ? राइट आंसर हो गया। क्लियर है जी? क्लियर है? ओके, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर किसी को डाउट हो तो अपना पूछ लेंगे। फिर भी अभी लाइव वीडियो अगर लाइव क्लासेस नहीं आप जुड़ पा रहे हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करें या फिर अपने ऐप को फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। इशू होंगे, जब बग्स होंगे वो बग्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। थैंक यू।